अस्सलामुअलैकुम। वेलकम है जी रमज़ान व्लॉग में। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और सबके घरों में अल्लाह ताला बहुत ही नेमतें और बरकतों से नवाज़ा होगा इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ पर मैं भी अपनी इफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ और मैंने बिल्कुल आज ना सोचा कि किचन संभालना है क्योंकि कुछ दिनों से मैं ही संभाल रही थी। बेटी को बहुत ज़्यादा बुखार था कल से, तो फिर मैंने उसको कुछ भी नहीं करने दिया, ना ही उससे उठा जा रहा था। तो बस मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ जी। पैनकेक बनाए हैं और उसके लिए मैंने चिकन बॉईल कर लिया था। और साथ ही देखे मोबाइल में ना चार्जिंग बिल्कुल भी नहीं थी, तो मैंने वीडियोस भी बनानी थी, तो मैंने वो पहले दिखाया ही नहीं। जब मैं तैयारी करने लगी तो देखा तो चार्ज ही नहीं था मोबाइल। तो फिर मैंने इसको चार्ज पर लगा कर दोबारा इसके लिए मैंने जो है ना वीडियो रिकॉर्ड की है। तो मैंने चिकन शर्ट किया है, इसके अंदर मैंने हल्का सा नमक डाला है और नमक, काली मिर्च डाली है, मेयोनीज डाली है और थोड़ी सी इसके अंदर मैं क्रीम शामिल करूँगी और अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। और इसको मैंने हल्का सा नमक डाल के, सिरका डाल के बॉईल कर लिया था। तो बस सिंपल ये मैंने काम किया था और ये सब कुछ मैं बना चुकी थी क्योंकि अब मोबाइल में चार्जिंग तो थी नहीं। तो चार्जिंग लगाकर मोबाइल जो वीडियो जो है ना वो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी पैनकेक की, और पैनकेक का बैटर भी मैं बना चुकी हूँ। एक मैंने थिक वाला बनाया है क्योंकि बेटा मेरा कहता मुझे मोटा वाला जो पैनकेक होते हैं मोटे मोटे वो चाहिए जिसके अंदर बेकिंग पाउडर जाता है। तो मैंने कहा तुम्हें मैं वो बना दूंगी। थोड़ा सा मैंने लिक्विड वाला बनाया है, थोड़ा सा थिक बनाया है और ज़्यादा वाला लिक्विड बनाया। और मैंने तरबूज भी काट लिया है और मुझे किचन भी साफ़ करना था और हाफ़ किचन जो है मैं साफ़ कर चुकी हूँ। और यहाँ पर मैंने पैनकेक के लिए फ्रूट्स भी काट लिए हैं। तो यहाँ पर फटाफट से तैयारी, पता टाइम कितना कम होता है। फिर नमाज कुरान पाक पढ़ना होता है। अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मेरा दिमाग जो है ना वो बिल्कुल घूम रहा है क्योंकि कुरान पाक पढ़ पढ़ के ना एक तो नज़र और एक दिमाग जो है ना वो काम बिल्कुल नहीं कर रहा होता। इसीलिए कभी कभी जब वॉइस ओवर कर रहे होते हैं ना बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती, तो जो मर्ज़ी बंदा बोली जा रहा होता है। तो ये वाला जो है ना आजकल हाल हुआ हुआ है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ, पकौड़ों का बैटर बना रही हूँ। और ये आलू और प्याज जो है ना कल के कटे हुए पड़े थे, मैंने अच्छा भला बैटर बना लिया था, नमक मिर्च मसाले डाल लिए थे इसके अंदर मैंने। तो जब मैंने पानी डाल के मिक्स किया तो मैंने कहा ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रही, ये बेसन है ये क्या है। फिर मुझे बाद में पता चला कि ये तो मकई का आटा है। मैंने वो सारा कुछ मिसाले डाले हुए सब कुछ फिर मैंने गिराया। मैंने कहा चलो आलू प्याज को बचा लेते हैं। तो यही कल का पड़ा हुआ था। अभी इसके अंदर मैंने फ्रेश जो है ना बस अ, डाला है पालक और हरी मिर्च एक डाली है बस, और बाकी सारा प्याज वगैरह कल का ही था, आलू कल के ही थे। तो फिर मैंने इसी में ना बेसन बेसन आज मंगवाया है मैंने, वो भी चक्की से मंगवाया है, गरम ताज़ा पीस कर दिया था तो वो भी गरम था बिल्कुल। तो यहाँ पर मैंने मसाले जो है वो शामिल कर लिए हैं और साथ साथ आपको बताती जा रही हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। और काम जो है ना वो बड़ा होता है कि जब अफ्तारी का हो, एक सहरी का टाइम और एक अफ्तारी का टाइम, बड़ा टफ टाइम होता है क्योंकि पूरे टाइम पर हमने काम करना होता है। तो यहाँ पैनकेक जो है ना वो मैं बना रही थी। तो बस बेटी ने बोला कि अभी मेरे पास आई थी तो कह रही मम्मा मैं अभी फ्रेश होके आती हूँ, मुंह मुंह हाथ धो लूँ क्योंकि कब से लेटी हुई थी। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ना बुखार ठीक होगा, ज़रा मुंह हाथ धो लो। तो उसको वो कहती मम्मा मैं अभी आई तो मैं आपके साथ पैनकेक बनाती हूँ, आप ज़रा पैनकेक देखना। अभी मेरे डालने की देर है। पैनकेक तो मैंने बना लिया, एक डाल लिया, देख लिया मैंने। मैं दूसरे काम कर रही थी तो दूसरी तरफ मैंने किचन साफ कर रही थी। किचन जब वापस मुड़ के देखा तो आप भी देखिए क्या हुआ। और वापस जब मैं पलट के मैंने देखा तो ये काम हुआ हुआ था। मैं सफाई कर करके थक गई।
एक पैनकेक डाला और पीछे से ये काम हो गया। मैंने कहा मेरा टाइम अभी इतना थोड़ा टाइम था और काम पे काम, फिर मुझे साफ़ करना पड़ा सारा। मुझे बड़ा गुस्सा आया अपने ऊपर। तो यहाँ पर मैं ना बना रही हूँ चना चाट। इसके लिए भी मैंने आलू और चना जो है, वो चने जो फ्रीज़र में पड़े हुए थे वो मैंने डाल दिए, बस आलू बॉईल किए। और यहाँ बेटी मुझे बता रही थी कि वह साथ साथ खड़ी थी और बता रही थी कि मम्मा मैं इस तरह से मुझे बड़ा बुखार हुआ था, सुबह 10 बजे मैंने आपको नहीं उठाया, मुझे 101 बुखार था। तो मैंने उसको डांटा कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तुम मुझे बता देती। तो कहती मम्मा आप सोए थे इतने लेट और खुद ही काम कर रहे थे, मैंने नहीं उठाया। तो मैं उसको वहाँ पे डांट रही थी कि तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया। मैंने कहा तुम कहती मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था। तो मैंने कहा कि फिर मुझे कॉल कर देती, मैं वो आ जाती उसी वक़्त। तो बच्चों को ना बस कभी कभी ये होता है कि मम्मा थकी हैं या, लेकिन नहीं, बच्चों को बताना चाहिए फ़ौरन। तो वो मुझे बड़ा हुआ कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो यहाँ पर बस ना पैनकेक भी रेडी हो गए हैं और दूध में मैंने जामे श्री भी डाल दिया है। और मैंने कचौरी मंगवाई थी 3, मैंने कहा चलो हाफ हाफ खा लेंगे। और यहाँ पर जी मेरे पकोड़े भी रेडी हो गए हैं और मेरा बड़ा बेटा भी आ गया था अफ्तारी से पहले ही, तो शुक्र अल्लाह का। तो हम सब बैठ के यहाँ जी अफ्तारी कर रहे हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सब जब मिलकर बैठते हैं और दस्तरख्वां ही अपने बच्चों से, अपने शौहर से, अपने घर वालों से सजते हैं। तो यहाँ पर जी अफ्तारी के लिए अगर ये चीज़ें भी ना हों तो अफ्तारी की रौनक और बरकत कैसे लगे। तो इसीलिए दस्तरख्वान में ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। ये पकोड़े बनाना, ये चीज़ें करना, रोल बनाना या कुछ और साथ में बनाना, तो ये सारी की सारी जो है ना रमज़ान की बरकतें हैं और रमज़ान की फजीलत से ही ये दस्तरख्वां सजते हैं। तो बेटी ना वो बना रही थी पैनकेक के अंदर फिलिंग करके और उसको फ्रूट के साथ सबको सर्व करी थी, क्योंकि उसका रोज़ा नहीं था। तो फिर भी वो बैठी हुई थी, तो बुखार उसको हो रहा था। तो मैंने उसको कहा था कि तुम बस बैठ जाओ, मैंने उसको किसी काम को हाथ लगाने नहीं दिया। तो जब ये दस्तरख्वां सजते हैं ना तो अल्लाह ताला भी बड़ा खुश होता है। तो ये एहतमाम करना चाहिए इंसान को। ये नहीं कि बिल्कुल भी इंसान कुछ भी ना करे, सादा भी खाए और दस्तरख्वां में चीज़ें भी लगाए। तो ये ना बड़ी फजीलत है, बड़ी रौनक है, बड़ी बरकत है इसमें। तो बस ना सारा दिन जो है ना मेरा इसी तरह से गुजर जाता है। नमाज़ पढ़ ली, कुरान पाक पढ़ लिया और यही बस सारी जो होती है ना चीज़ें चलती हैं। तो यहाँ पर मेरी प्लेट भी जो है ना बन गई है और मेरी प्लेट ही दिखाई जा रही है। तो खाता ये कोई नहीं है, ये सारा कुछ नहीं खाया जाएगा। अभी ये चलेगा 12 बजे तक ना, थोड़ा थोड़ा जिसने भी खाना है ना, तो वो 12-1 बजे तक जो है ना वो खाएगा। यानी कि थोड़ा थोड़ा सा कुछ खा लिया, एकदम से बिल्कुल भी कोई नहीं खाता। बस थोड़े से एक एक बाइट लेते हैं और बस नमाज़ पढ़ते हैं। और मैंने भी बस जल्दी से अफ्तारी की और फिर मगरिब की नमाज़ अदा की और सबने मगरिब की नमाज़ अदा की, मैंने भी नमाज़ पढ़ी। और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर काम स्टार्ट हो जाते हैं। हम जैसों के लिए, यानी कि औरतों के लिए ना कोई छुट्टी, कोई टाइम नहीं होता किसी का। एक काम ज़ाहिर है, अब किचन में अफ्तारी के सारे काम करके आए हैं तो उसके पीछे भी तो कुछ अब साफ़ करने वाला होगा ना, बर्तन धोने वाले हैं, सब काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं किचन में गई और मैंने दही लगा दिया, जो कि आपने वीडियो में देखा था उबल गया था। तो फिर मैंने बर्तन में डाल के ठंडा किया थोड़ा सा और करके फिर अब मैंने इसका दही लगा दिया है, जो कि सहरी के टाइम बन जाएगा। ये भी काम हो गया। फिर मैंने डिश वाशर में बर्तन लगाए थे, तो फिर मैंने कुछ रह गए थे, खाली था, और तो मैंने कहा अफ्तारी के बाद जो है ना ये भी मैं सारे काम कर लूँगी। तो यहाँ पर डिश वाशर भी जो है वो भी लगा दूँगी और जो 1-2 बर्तन रह जाएंगे वो मैं हैंड से जो है ना वॉश कर लूँगी। तो बस ये काम करूँगी। इसके बाद मैं जाऊँगी रूम में, 10-15 मिनट रेस्ट करूँगी और रेस्ट करने के बाद जब नमाज़ होगी फिर नमाज़ तरावियाँ जो भी पढ़ना है नमाज़ पढ़ के फिर उसके बाद फिर मैं क्या करूँगी, कुरान पाक पढ़ूँगी। तो फिर कुरान पाक पढ़ेंगे
तो फिर बस इसी तरह से मेरे 12 बज जाते हैं रात के। और फिर उसके बाद फिर हम थोड़ी रेस्ट करने के बाद फिर ये होता है कि अपनी वीडियोस वगैरह का कुछ देखना होता है, फिर उसके बाद सहरी करनी होती है या बनानी होती है। तो ये है जी मेरी रूटीन। तो बस बर्तन मैंने लगा दिए हैं, अब इसके अंदर मैं टैबलेट डालूंगी और इसको डिश वाशर मैंने ऑन कर दूंगी। और किचन जो है वो भी साफ़ करने वाला है, वो बाद में आके साफ़ करूंगी। पहले मैंने कहा कि मैं बर्तन लगा दूं ताकि वो जल्दी से जो है ना वॉश हो जाए उतनी देर में। और ये बैटर जो है ना अब इसको रखूँगी फ्रिज में। और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।